नमस्कार स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता था, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है 14 जुलाई से शुरू हो चुका था और आज आपकी 18 जुलाई है और 18 जुलाई के आपके चारों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है और चारों शिफ्ट के जो जीके जीएस के प्रश्न है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 18 जुलाई के चारों शिफ्टों में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनका एकदम रियल एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक बात और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? रक्षा से। मीनाक्षी श्रीनिवास किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम से। ठीक है, आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम होगा, आपने उस पर टिक किया होगा, आपका आंसर एकदम सही है। अब देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, एक मृणालिनी साराभाई का नाम आता है, उनका संबंध भी किससे है? आपके भरतनाट्यम से। ठीक है, मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और एक जो यात्री था हेनसांग, वो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में। तो हेनसांग आया हर्षवर्धन के समय पर और मेगस्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया? तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें 163 देशों ने भाग लिया था और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? 7 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड था, ठीक है, 2 सिल्वर थे और 3 क्या थे आपके, 4 क्या थे आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किस वर्ष हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंत था कब हुआ था? 1858 में। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कब हुई थी? 1757 में। अंत हुआ 1858 में। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो मौलिक जो कर्तव्य हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जिनको आर्टिकल 51A में रखा गया था और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो आपका 2002 में हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न है जो आज के पेपर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कि सुंदरी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो जो सुंदरी के पेड़ हैं सुंदरवन डेल्टा में नहीं पाए जाते, कहाँ पर पाए जाते हैं? जवारीय जंगल में। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है यहाँ पर एसएससी ने। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का। तानसेन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तानसेन का संबंध किससे हो जाएगा? रबाब से। बहुत सारे वाद्य यंत्रों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जैसे कि तानसेन हो गया, आपके जाकिर हुसैन हो गया, हरिप्रसाद चौरसिया हो गया, इन सब से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो तानसेन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रबाब से। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि चिथिरई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो चिथिरई त्योहार का संबंध हो जाएगा आपके तमिलनाडु से। पोंगल जो त्योहार है उसका संबंध भी किससे है? तमिलनाडु से। दही हांडी को स्पोर्ट का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? तो दही हांडी को स्पोर्ट यानी खेल का दर्जा देने वाला राज्य है आपके महाराष्ट्र। मिष्टी स्कीम किससे संबंधित है? तो जो मिष्टी स्कीम है उसका संबंध है आपके भारत सरकार जो है समुद्र तट के किनारे जो मैंग्रोव वन है उनका संरक्षण करना चाहती है। तो ये किस स्कीम के तहत होगा? मिष्टी स्कीम के तहत, जो समुद्र के तट पर जो मैंग्रोव वन है उनका संरक्षण, ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? मिष्टी स्कीम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? वूलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो चिल्का झील है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, सौर सेल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि सौर सेल का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा। सौर सेल का उपयोग बहुत सारी जगह पर किया जाता है, तो आपके ऑप्शन में क्या था वो आपके इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तबल चोंगली नृत्य कहाँ का है? तो तबल चोंगली जो नृत्य है ये आपके किस राज्य का है? असम का। ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, पहली बार एसएससी ने पूछा है। तबल चोंगली नृत्य कहाँ का है? असम का। इस बात को आप याद कर लीजिए। अगला जो प्रश्न पूछा, इस्माइल योजना किससे संबंधित है? तो इस्माइल योजना का संबंध है आपके
ट्रांसजेंडर नागरिकों का विकास करना किस योजना में आएगा? स्माइल योजना में। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो देखो जैसे झांसी का नेतृत्व किसने किया? झांसी की रानी ने किया। दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर सेकंड ने किया। उसी तरीके से बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। प्रकाश की तीव्रता को मापने का उपकरण कौन सा है? तो प्रकाश की जो तीव्रता है उसको मापने का उपकरण का नाम है फोटोमीटर। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? तो देखो मृत कोशिकाओं की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जबकि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। कब की? 1674 में। ल्यूवेनहॉक ने आपके बैक्टीरिया की भी खोज की थी, ये भी आपके प्रश्न आ सकता है। और ल्यूवेनहॉक को ही बोला जाता है बैक्टीरिया का पिता। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये प्रश्न भी आपके आज के दिन पूछा गया। अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है आपके राज्यपाल। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जो एसएससी ने पूछा है। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। कब की? 1875 में। राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? तो मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जिन भी नाम के पीछे रेड्डी शब्द लगा होगा समझ जाना उनका संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य से है। ठीक है, तो राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य से, जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल के सेट में कितने अंक होते हैं? तो 25 अंक होते हैं वॉलीबॉल के 4 सेट में। इनमें से कौन सी संस्था वित्त का साधन है? तो जो आपका ऑप्शन थे जो स्टूडेंटों से हमको मिले हैं उसमें व्यावसायिक बैंक ऑप्शन में था, तो इसका मतलब आपका व्यावसायिक बैंक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास करना चाहिए किस आर्टिकल में है? तो ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है, जो 10 मौलिक कर्तव्य है उनमें से ये भी एक मौलिक कर्तव्य है कि भारत के नागरिकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इसी सत्याग्रह में जो वल्लभ भाई पटेल है इनको सरदार की उपाधि दी गई। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी चलाई थी, उनका नाम क्या था? तो ये इसके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा और बाकी प्रश्न भी सही से कन्फर्म नहीं हो पाया, तो इसके आप एक बार ऑप्शन बता देना। हेमिस मठ किस धर्म से संबंधित है? तो जो हेमिस मठ है, करदांग मठ है, हेमिस मठ है, इस तरीके से कितने मठ है? टोटल 4 मठ हैं। तो हेमिस मठ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, ओडीआई मैच में गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर डाल सकता है? तो ओडीआई मैच में गेंदबाज जो है अधिकतम 10 ओवर डाल सकता है। किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और सम्राट अशोक ने इस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और युद्ध करना छोड़ दिया था। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपके राइबोसोम में। अगला प्रश्न, संगीतकार अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है? अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे हो जाएगा? सुरबहार वाद्य यंत्र से। काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में आपके काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी आपकी कपास की फसल के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, भारत की पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन है? भारत की पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन है? तो वो है आपके अवनी चतुर्वेदी। ह्यूमिडिटी क्या है? तो ह्यूमिडिटी क्या है? वाटर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, जो आपकी हवा में पानी उपस्थित होता है उसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष का है? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपके सन 1878 का है। औद्योगिक नीति 1956 के तहत कितने उद्योग शामिल थे? तो 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें आपके 17 उद्योग शामिल थे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड मेडल कब जीता? तो ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता 1928 में। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखो, टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला थी आपकी मीराबाई चानू। जबकि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी।
मलिक अंबर का संबंध किस सल्तनत से है? मलिक अंबर का संबंध किस सल्तनत से है? अहमदनगर सल्तनत से। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, नागालैंड का कौन से उत्सव की शुरुआत सन 2000 में हुई थी? तो नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, बहुत बार पढ़ाया इस प्रश्न को कि नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? उपाधियों का अंत है आपके आर्टिकल 18 में। छुआछूत का अंत है आर्टिकल नंबर 17 में। ठीक है, तो उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 18 में। गरबा कौन से फेस्टिवल में किया जाता है? तो गरबा किया जाता है आपके नवरात्रि के फेस्टिवल में। अगला प्रश्न है, सीमेंट में सिलिका कितने प्रतिशत होती है? तो 17 से 25% मात्रा किसकी होती है सिलिका की? SiO2। ठीक है, SiO2 सिलिका है। और सीमेंट में सिलिका कितने प्रतिशत होती है? 17 से 25%। RRR फिल्म का गाना नाटू नाटू किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्र बोस के द्वारा। छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार 2021 किसको मिला? अच्छा प्रश्न है जो SSC ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार 2021 किससे मिला? तो किसको मिला था? दूती चंद को। छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार 2021 किसको मिला? दूती चंद को। अगला प्रश्न है, एमफेक्स 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो एमफेक्स 2023 जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये एक युद्ध अभ्यास का नाम है और ये किस राज्य में आयोजित हुआ था? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। ठीक है। पदमजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? तो अभी बता के आया हूँ, जिन भी नाम के पीछे रेड्डी लगा होगा उनका संबंध किससे होगा? कुचिपुड़ी नृत्य से। तो पदमजा रेड्डी हो गया, राधा रेड्डी हो गया, दोनों का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य से। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई 1984 में। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई 1984 में। तो ये कुछ आपके ऐसे प्रश्न थे जो आज के SSC CGL के चारों शिफ्टों में पूछे गए थे। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।